इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एक कहानी है, मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समय लूँगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब अपने 12th क्लास में था, मैं बिलो एवरेज था, और लेकिन एक चीज़ थी कि मैं बुक्स हमेशा से पढ़ता था। आज भी मेरे पास मेरी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर 1500 प्लस बुक्स मेरे पास हैं, नॉन फिक्शन, नॉन टेक्निकल, मतलब ये जो आती ना कह सकते हो प्रोडक्टिविटी की, टाइम मैनेजमेंट की, प्लस जो बायोग्राफीज़ हैं, इस तरीके की बुक्स मेरे पास बहुत सारी रहती है। मैं बहुत आदत है मेरे को पढ़ने की, हर दिन मैं कम से कम 2 से 3 बुक्स पढ़ता ही पढ़ता हूँ इस नॉन फिक्शन टाइप, ठीक है। तो पहले भी ये आदत मेरी, मतलब मैं जब 8th क्लास में था तब से मेरी आदत पड़ी हुई है बुक्स पढ़ने की। तो क्या हुआ कि मैं क्लास 12th में था, तो मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे। तो मेरी आदत थी, जब मैं बुक पढ़ता था, मेरा एक कॉन्सेप्ट था, एक थ्योरी थी। अब मेरा एक एजम्पशन कह सकते हो या एक बेवकूफ़ी कह सकते हो, लेकिन एक थ्योरी थी मेरे पास कि अगर हम लोग जो भी बहुत रिच माइंड के लोग हुए हैं, जैसे आइंस्टीन हो गए, है ना, या न्यूटन हो गए, इस तरीके के जो भी लोग हुए हैं, अगर हम इनका, मेरा ही मानना था, अगर मैं इनके काम करने का तरीका सीख लूँ कि वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं भी इसी लेवल का माइंडसेट डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत मेरे को इससे हेल्प मिली इस सोच से, क्योंकि मैंने बहुत इनकी बायोग्राफीज पढ़ी। मैंने देखा कि आइंस्टीन जब अटकते थे प्रॉब्लम पे, किस तरीके से सोचते थे, किस तरीके से वो प्रॉब्लमों को रीच आउट करते थे, है ना। और न्यूटन किस तरीके से प्रॉब्लम को, क्लासिकल मैकेनिक्स जब वो डेवलप कर रहे थे तो कैसे करी उन्होंने, क्या माइंडसेट था, इसके ऊपर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी। आइंस्टीन की मेरे पास 10-15 किताबें थी, सारी बायोग्राफीज मैंने पढ़ी कि मैं उनका माइंडसेट हासिल कर सकूं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं करता था। तो मेरे पड़ोस में एक भैया थे, उनके यहाँ क्या हुआ कि डीआरडीओ डीआरडीओ से एक उनके फ्रेंड थे, वहाँ पे वो साइंटिस्ट थे, तो वो आए हुए थे। तो एक दिन वो मेरे को जानते थे कि मैं ये साइंस वाइंस के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं उनसे मिला था। तो उनसे मैंने एक ही चीज़ पूछी, बहुत देर बात होती रही, उन्होंने पूछा, नॉलेज वॉलेज बताई, मतलब चेक करी उन्होंने मेरी, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैंने उनसे पूछी कि भैया एक बात बताओ, एक ऐसी चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में अगर डाल लूँ तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, मैं बहुत नॉलेज मेरी मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। तो उन्होंने मेरे को एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक डायरी मेंटेन करो, एक डायरी लो, और उसमें हर दिन डेट मेंशन करो, जैसे मान लेते हैं 2 जुलाई। हर दिन तुम्हें मिनिमम एक एंट्री करनी है जो तुमने उस दिन नया सीखा। समझ में आ रही? जैसे आज मैंने, मान के चलते हैं, केमिकल रिएक्शन सीखी या यूरिया बनाना सीखा, यूरिया की रिएक्शन सीखी जो मुझे आज तक नहीं पता थी, तो उस डायरी में मेंशन करूंगा कि यूरिया कैसे बनता है ये मैंने सीखा। या फिर अगर डीसी मशीन की बात करें तो कम्यूटेशन काम कैसे करता है, कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है डीसी मशीन में वो कैसे काम करता है, ये मैंने सीखा, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा मिनिमम एक एंट्री करनी है। अगर तुम मिनिमम एक एंट्री अपनी उस डायरी में करोगे तो 365 डेज में कम से कम 365 टॉपिक्स तुम सीख लोगे। ये चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग उन्होंने मेरे को बताई कि अगर तुम हर दिन एक मिनिमम एंट्री करते हो तो हर दिन एक टॉपिक सीख रहे हो, 365 दिन में 365 टॉपिक सीख लोगे, है ना। और कोशिश, और भाई जरूर थोड़ी एक ही दिन में एक ही नया टॉपिक सीखोगे, भाई 24 घंटे का दिन हो सकता है तुम 3 नए टॉपिक सीखो, तो मिनिमम 365 टॉपिक्स तुम हर ईयर सीखोगे। इस तरीके से नॉलेज होगी ना, मल्टीपल फोल्ड बढ़ेगी तुम्हारी, एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। समझ में आ रही बात है? दूसरी चीज़, इससे एक चीज़ और हुई कि हर दिन मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ी, क्यूरियोसिटी का लेवल बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे को हर दिन एक नई चीज़ सीखनी थी, क्योंकि डायरी में एंट्री करनी थी, तो कुछ ना कुछ नया सीखना था। अब आज दिन मान लेते संडे है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता था संडे को कोई क्लास नहीं है, कोई मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ डायरी में एंट्री करनी है। तो मैं क्या करता था, मैं बायोलॉजी की बुक पढ़ लेता था या मैगजीन पढ़ता था कि मुझे कुछ तो नया पता चले, है ना। डिस्कवरी चैनल देख लिया कि मुझे एक नई चीज़ पता चली कि जो रॉकेट्स होते हैं वो किस तरीके से फ्लाई करते हैं, या उनके एरोडायनामिक शेप के बारे में कुछ पता करा, टंकी कैसे काम करती है। मतलब अदर देन टेक्निकल, मैंने अदर देन स्टडी के अलावा बहुत कुछ सीखा। तो ये एक सिंगल हैबिट थी, इसको मैंने 5 से 7 साल फॉलो करा इसको। जब मैं अपने एमटेक पीएचडी में आया तो फिर लाइफ थोड़ी सी व्यस्त हो गई और मैंने ये चीज़ छूट गई। तो वरना मैंने इसको 5 से 7 साल मैंने इस तरीके की डायरियाँ मेंटेन करी और हमेशा इसको बनाया। अब तो पता नहीं कहाँ होंगी वो डायरीज, लेकिन मैंने इसके ऊपर काम बहुत किया और इस एक सिंगल हैबिट ने बहुत कुछ चेंज करा। एक्चुअली ये मैं आप लोगों से मुहिम कह रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं थोड़े दिन पहले कोई पुरानी अपनी डायरी पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे याद आई, वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा था कि मैं ये करता था। तो ये हैबिट मैं दोबारा शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप, मतलब आपसे कोशिश नहीं, आप सबको से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ये
प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपनी एक डायरी बनाएं और उस डायरी में ये मेंशन करें कि आज आपने क्या सीखा। मिनिमम एक एंट्री होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो जैसे अभी लेक्चर देख रहे हो, अब मेरे जो लेक्चर्स हैं हर दिन तुम्हें, अगर तुमने मेरा ही लेक्चर देख लिया तो भी तुम्हें एक से दो तीन, मतलब दो तीन मिनिमम चीज़ें सीखने को मिलती होंगी, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं लेक्चर्स पे, बहुत सारे नया चीज़ लेके आता हूँ, नया तरीका, नया पर्सपेक्टिव, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, एटलीस्ट एक चीज़ सीखने को मिलती होगी। डायरी में मेंशन करो और कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस शुरू करवा रहा हूँ कि हर लेक्चर देखने के बाद एटलीस्ट एक कमेंट आप करो कि आपने कितना कितना सीखा, और कुछ नहीं सीखा तो लिख सकते हो जीरो, कि मतलब कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला, वो भी ठीक है यार, कि भाई आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता थी या मैं कुछ आपको नया नहीं सिखा पाया।